Hello everyone, myself Sonal Bose and welcome back to my channel Sonal Bose Classes। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 8.1 के एग्जाम्पल्स किए थे विद कंसेप्ट, राइट। एंड अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे 8.1 के। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। In the triangle ABC, right angled at B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Determine sin A, cos A, and then sin C, cos C. तो बेसिकली इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स आपको गिवन है, राइट। एंड साइन ए निकालना है हमें, कोस ए, एंड सेकंड पार्ट में साइन सी, कोस सी की वैल्यू। तो अपना सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। हम हाइपोटेनस पहले इसका फाइंड आउट करेंगे एसी इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम्स अप्लाई करके। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट AC square is equals to AB square plus BC square. Okay, AB square means 24 square plus 7 square. Now 24 square is 576 plus 7 square 49. तो ये आपका हो जाएगा 625. ओके, AC विल बी अंडर द रूट 625. AC का स्क्वायर 625 है तो AC हो जाएगा अंडर रूट 625 जो कि 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, 625 का रूट होता है 25। तो अब आपको हाइपोटेनस भी पता चल गई, थर्ड साइड भी पता चल गई इस राइट एंगल ट्राइंगल की विच इज 25 सेंटीमीटर। अब हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे साइन को। साइन ए, तो ये एंगल ए है। साइन ए क्या होगा आपका? अपोजिट साइड जो कि है BC ओवर हाइपोटेनस AC। ओके, सो 7/25। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं कोस ए। कोस आपका क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस या फिर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड होगी AB बाय हाइपोटेनस AC, सो इट विल बी 24/25। व्हाट ये आपका हो जाएगा कोस ए। अब फाइंड आउट करते हैं सेकंड पार्ट में जो हमें फाइंड कर रहा है साइन सी एंड कोस सी। साइन सी विल बी इक्वल्स टू, अब ये वाला एंगल है ओके सी, तो अब अपोजिट साइड आपकी कौन सी होगी? AB। तो साइन आपका होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, सो आई एम राइटिंग AB ओवर AC which will be equals to 24/25। उसके बाद cos C, तो फिर से C एंगल ये है, एडजेसेंट साइड हमारी हो जाएगी CB, सो इट विल बी BC ओवर AC। एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस होता है cos, राइट। एंड जब C के लिए, जब एंगल चेंज कर दिया आपने, इस बार आप C के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो एडजेसेंट साइड आपकी BC हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि किस एंगल के लिए आप साइन और cos फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, BC है आपका 7, सो ये हो जाएगा 7/AC 25, 7/25। ओके, तो फर्स्ट पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया है एंड सेकेंड पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर। ये गिवन फिगर है, इसमें 10p फाइंड आउट करना है, फिर कोट आर एंड देन 10p माइनस कोट आर। ओके, तो गिवन क्या है आपको? PQ गिवन है एंड PR, ये हाइपोटेनस PR एंड ये परपेंडिकुलर आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके QR की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज PQ प्लस बेस का स्क्वायर जो कि QR है। ओके, तो PR आपका 13, उसकी वैल्यू रखते हैं PQ 12, 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपका होता है 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर। अब आपने 144 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो वो -144 हो जाएगा, राइट। 169 माइनस 144, तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144। सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा आपके पास? 25।
क्यू आर स्क्वायर आ गया आपके पास 25, क्यू आर आपका हो जाएगा √25। √25 कितना होता है 5, तो क्यू आर आपके पास आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 10p माइनस कोट आर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 10p फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ये है हमारा एंगल 10, जिसके लिए हमें 10 फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड हो जाएगी आपकी क्यू आर एंड एडजेसेंट साइड आपकी होगी पी क्यू, राइट। तो अगर मैं 10p फाइंड आउट करूं, 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हो। ओके, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर पी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है आपकी पी क्यू। क्यू आर 5, तो 5/12, पी क्यू आपका 12 है क्योंकि। ओके, तो 10 पे आपके पास आ गया है 5/12। अब ऐसे ही कोट आर भी फाइंड आउट कर लेंगे। कोट आर, अब देखो आर के रिस्पेक्ट में क्यू आर तो एडजेसेंट साइड हो जाएगी एंड पी क्यू आपकी अपोजिट साइड हो जाएगी। ओके, एंड आपको पता है कोट क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। ओके, तो ये होगा क्यू आर बाय पी क्यू। क्यू आर आपके पास 5 है, पी क्यू आपके पास 12 है। तो देखो कोट आर भी 5/12 ही आया है, 10p भी 5/12, कोट आर भी 5/12। अब फाइंड आउट कर लेते हैं 10p माइनस कोट आर, जो कि 0 ही हो जाएगा, राइट, बिकॉज 5/12 माइनस 5/12 विल बी 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोसे एंड टेन ए। तो साइन ए आपको गिवन है, कोसे एंड टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एंगल ये वाला है ए, ये ध्यान रखो तीनों में ए ए ए ही है एंगल। साइन ए लिख लेते हैं। साइन ए किसके इक्वल होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। अब आप अपने फिगर में इसमें देखो तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये सीबी, हाइपोटेनस एसी। तो सीबी बाय एसी आपको गिवन है 3/4। ओके, साइन ए गिवन तो आपको, एंड साइन ए किसके इक्वल होगा, सीबी बाय एसी के। तो सीबी बाय एसी 3/4 के इक्वल आपको एक तरह से गिवन है। ओके, तो अगर ये सीबी बाय एसी 3/4 है, तो जब भी रेशियो गिवन होता है, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया एग्जाम्पल के केस में कि हम कैसे सोल्व करते हैं। लेट सीबी बी 3k, सीबी को 3k मान लेंगे एंड एसी को 4k, एसी बी 4k। ओके, तो यहाँ पे सीबी 3k, एसी 4k। अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC आपका क्या है 4k, 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर मीन्स 3k स्क्वायर, 4k स्क्वायर मीन्स 16k स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। यहां से आपके पास AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ओके, एंड 16 माइनस 9 क्या होता है आपका 7k स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर आपके पास 7k स्क्वायर है, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा √7k, राइट, √7k स्क्वायर अंडर द रूट, के तो बाहर आ जाएगा बिकॉज स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम √7k। तो अब आपके पास ए बी भी आ गया है √7k। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोस ए। ओके, लेट मी चेंज द कलर, यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं हम कोस ए। कोस ए विल बी, कोस क्या होता है आपका एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, राइट, या फिर बेस बाय हाइपोटेनस भी बोल सकते हो उसको। तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका ये ए बी √7k डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आपका 4k था, राइट, के से के कैंसिल हो जाएगा एंड आपका कोस से आ जाएगा √7/4। व्हाट इट, ऐसे ही आपको tan a भी फाइंड आउट करना है। tan आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है,
परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में फिगर में ये परपेंडिकुलर कितना है 3k एंड बेस है √7k, सो इट विल बी 3k बाय √7k, k to k कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 3 बाय √7। गॉट इट। तो tan a भी आ गया आपके पास एंड आपके पास cos a भी आ गया है √7/4। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है ये, गिवन दैट 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड secant a। तो आपको 15 cot a दिया है, 15 टाइम्स cot a किसके इक्वल है 8 के। अब 15 को अगर राइट साइड शिफ्ट कर दूं मैं, डिवीजन में चला जाएगा वो, 8/15 हो जाएगा, राइट। तो एक तरह से आपके कोट गिवन है ऑलरेडी, कोट ऑफ ए गिवन है एंड आपको साइन ए एंड सीकेंट ए निकालना है। तो कोट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, राइट। सो आई कैन राइट बेस क्या है यहाँ पे ए बी, तो ए बी अपॉन परपेंडिकुलर आपका बी सी इज इक्वल्स टू 8/15। फिर वही रेशियो गिवन होता है तो क्या करेंगे, ए बी को मान लेंगे 8k एंड बी सी को मान लेंगे 15k। आप 8x 15x भी ले सकते हो, 8k 15k, ऐसे कुछ भी कोई भी कॉमन फैक्टर लेके ले सकते हो। ओके, यहाँ पे k लेना चाहो तो k, अदरवाइज x भी ले सकते हैं। व्हाट इट। तो अब आपके पास ए बी है 8k, बी सी है 15k, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड ए सी की वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square will be equals to AB square प्लस BC square। अब AB कितना है आपका 8k, तो 8k होल स्क्वायर प्लस BC कितना है आपका 15, तो 15k होल स्क्वायर। ओके, अब 8k स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर होता है 64, सो 64k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर आपका होगा 225, राइट, 225k स्क्वायर। गॉट इट। ऐड करें दोनों को तो 289k स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका AC स्क्वायर आ गया है 289k स्क्वायर। AC आपका हो जाएगा √289k स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से तो रूट कैंसिल होके k बाहर आ जाएगा एंड 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो वी विल राइट इट एज 17k। ओके, तो AC आ गया हमारा 17k। अब हम साइन ए एंड सीकेंट ए फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन ए, साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ पे, ये BC है, परपेंडिकुलर 15k बाय हाइपोटेनस 17k, सो इट विल बी 15k बाय 17k, k to k कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 15/17। ओके, साइन ए आ गया है। अब हम सीकेंट ए फाइंड आउट करेंगे। सीकेंट, सीकेंट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस के इक्वल होता है, सॉरी। ओके, अगर ये याद ना रहे तो वही ट्रिक जो बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसमें होता है ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सीकेंट। तो सीकेंट आपका क्या होगा, हाइपोटेनस बाय बेस। ये कोस का अपोजिट होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो हाइपोटेनस आपके पास है 17k डिवाइडेड बाय बेस कितना है आपके पास यहाँ पे 8k, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, k से k कैंसिल आउट, 17/8, ये होगा हमारा आंसर सीकेंट का। गॉट इट। साइन ए सीकेंट ए आ गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सीकेंट गिवन है हमें। ओके, सीकेंट किसके इक्वल होता है आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। गॉट इट। ये है आपका थीटा, तो हाइपोटेनस AC बाय बेस AB, AC बाय AB के इक्वल होगा एंड कितना गिवन है ये 13/12। तो वही करेंगे, लेट AC बी 13k। अभी तक यही करते हैं, जब भी रेशियो गिवन है यही अज्यूम करते हैं, AB बी 12k। ओके, तो AC को मान लिया 13k, AB को मान लिया 12k। AC AB अगर आपको गिवन है तो अब क्या करें,
ये है AC 13 के, ये है AB 12 के। पाइथागोरस थ्योरम लगा के CB की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर आपका 13 के होल स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या है आपका 12 के का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, सो 169 के स्क्वायर, 12 का 144, सो 144 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगर 144 के स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से BC स्क्वायर आपका बेसिकली बन जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। 169 से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 25 के स्क्वायर। BC स्क्वायर है 25 के स्क्वायर, तो BC हो जाएगा अंडर रूट 25 के स्क्वायर। अंडर रूट 25 क्या होता है 5, सो इट विल बी 5 के। ओके, तो BC भी आ गया आपके पास 5 के। नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। स्टार्ट कर सकते हैं हम साइन से, यहीं पे साइन थीटा। साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका कितना है 5 के अपॉन हाइपोटेनस है आपका ये 13 के से के कैंसिल होके आपके पास साइन थीटा आ जाएगा 5/13। ऐसे ही अगर आपको कोस थीटा निकालना है, कोस क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है आपके पास 12 के अपॉन हाइपोटेनस है आपके पास 13 के 2 के कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12/30। ओके, अब tan निकाल लेते हैं। tan थीटा, tan आपका क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है आपका 5 के अपॉन बेस है आपका 12 के 2 के कैंसिल, तो tan थीटा आ गया 5/12। साइन कोस tan आ गया, कोट फाइंड आउट कर सकते हैं कोट थीटा। कोट क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है आपका 12 के अपॉन परपेंडिकुलर है 5 के 2 के कैंसिल, तो कोट थीटा आपके पास आ जाएगा 12/5। तो साइन कोस टेन कोट आ गया है, सीकेंट ऑलरेडी गिवन था, कोसिकेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के। हाइपोटेनस है आपके पास 13 के, परपेंडिकुलर है 5 के, सो 13 के अपॉन 5 के से के कैंसिल 13/5। या फिर आपको कोसेक वैसे फाइंड आउट करना है तो आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल ही होता है, तो वैसे भी 13/5 ही आना था, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करके भी फाइंड आउट कर सकते हो आप ये कोट और कोसेक को भी, और ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। रीड करते हैं इसको। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो गिवन क्या है आपको कि कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी, ये गिवन है। ओके, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं जिनका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो एंड 90 डिग्री से जो लेस हो, राइट। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, ये है हमारा गिवन। ओके, अब अगर हम कोस से फाइंड आउट करें, ये है एंगल ए, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट में कोस क्या होगा आपका एडजेसेंट साइड। कोस से क्या हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, या फिर आप एडजेसेंट साइड को बेस भी बोल देते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड आपकी है AC अपॉन हाइपोटेनस तो आपका AB है। तो कोस से है AC बाय AB, ऐसे कोस भी फाइंड आउट कर लो, फिर दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि गिवन है ना कोस A इक्वल्स टू कोस B। तो कोस B फाइंड आउट करते हैं। अब याद रखना एंगल ये ले रही है, तो B के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड क्या होगी आपकी BC बाय हाइपोटेनस तो एक ही रहेगा पूरे ट्राइंगल में AB, तो BC बाय AB आ गया। ओके, अब क्या करें दोनों को इक्वल रख देते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 में जो ये वैल्यू आई राइट साइड पे इनको इक्वेट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज ये गिवन है कि कोस से कोस बी के इक्वल है। ओके, दैट मींस AC बाय AB विल बी इक्वल्स टू BC बाय AB।
अभी देखो अगर इस वाले ए बी को राइट साइड शिफ्ट करें तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ये, एंड फिर वो कैंसिल हो जाएगा ए बी टू ए बी. ओके, मीन्स अगर मैं इस ए बी को राइट साइड शिफ्ट करूं तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये डिवीजन में है ना. कई बार छोटे छोटे कैलकुलेशन में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इसको ऐसे बताया मैंने. ए बी टू ए बी वी विल कैंसिल आउट. तो यहाँ से क्या है आपके पास रिजल्ट निकल के, दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. ये रिजल्ट है आपके पास. ए सी क्या है, ये बेस है आपका इस ट्राइंगल का, एंड बी सी ये परपेंडिकुलर है. तो अगर ये दो साइड इस ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. एसी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी, एंड बीसी के अपोजिट क्या है, ए. तो इफ दिस AC इज इक्वल्स टू BC, ये रिजल्ट आया है, देयरफॉर एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल A. ओके, इसको क्या बोलते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट. तो यू कैन राइट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. जब किसी ट्राइंगल में कोई दो साइड अगर इक्वल होती है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दो, वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. ओके, एंड हेंस प्रूव्ड. यही तो प्रूव करना था हमें कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. ओके, डन. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. ये क्वेश्चन 7. इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा. ओके, तो आपको गिवन है कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8. सबसे पहले तो क्या करना है, कोट थीटा को ही लिख लेना है. ओके, कोट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के. ओके, तो ये है बेस ए बी, परपेंडिकुलर है BC, तो कोट थीटा आपका होगा ए बी बाई बी सी के इक्वल, एंड ये गिवन किसके इक्वल है, 7/8 के. तो अब क्या करें, लेट ए बी 7 के एंड बी सी बी 8 के, जैसा हर क्वेश्चन में अभी तक करते हैं. ए बी को 7 के मान लिया है एंड बी सी को 8 के. अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है. पाइथागोरस थ्योरम से ए सी फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square is equals to AB square plus BC square. AB कितना है आपका 7K, सो 7K स्क्वायर प्लस BC है आपके पास 8K, सो 8K स्क्वायर. 7K स्क्वायर मीन्स 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर. अब अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 9 प्लस 4 13, 113K स्क्वायर. तो AC स्क्वायर आपका आया है 113K स्क्वायर के इक्वल. सो AC क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 113K स्क्वायर. अब K तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, राइट. तो ये बन जाएगा अंडर रूट 113K. तो AC आपका आया है अंडर रूट 113K. गॉट इट. अब आपके पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सब आपके पास है. नाउ यू कैन इजीली फाइंड इवेल्युएट दिस वन. क्या इवेल्युएट करना है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं. 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा. ये है हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमें इस क्वेश्चन का करना है 7th का. तो इसके लिए आपको किसकी नीड है, साइन थीटा एंड कोस थीटा की. तो फाइंड आउट कर लेते हैं. साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. क्वेश्चन में देखो परपेंडिकुलर क्या है आपका 8K, हाइपोटेनस अंडर रूट 113K. सो यू कैन राइट 8K रूट 113K. K से K कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा आपका आ जाएगा 8/113. ऐसे ही अब कोस भी निकाल लेते हैं, कोस थीटा. कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस. ओके, तो बेस आपका क्या है 7K, हाइपोटेनस है आपका रूट 113K. K से K कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 7/√113. ओके, अब आपको ये फाइंड आउट, ये इवेल्युएट करना है ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा. इसमें साइन थीटा एंड कोस थीटा की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं.
तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 8/113 इंटू 1 माइनस 8/√113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा 7/√113 इंटू 1 माइनस कोस थीटा, सो 7/√113. ओके, अब देखो यहाँ पे आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हम, यहाँ पे आइडेंटिटी डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसको, जैसे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, आपको आइडेंटिटी पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही ये यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, वो आइडेंटिटी आप चाहो तो यहां लगा लो, फिर साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अब आइडेंटिटी लगा सकते हो। ये है a, ये है b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे भी वही आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 बाय 113 डिवाइडेड बाय, ये मैं डिवीजन का साइन लगा रही हूँ, बाय लगाएंगे तो ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में दिखे ये, उसके लिए मैंने डिवीजन यूज किया है बाय का साइन यूज करने के बजाय। ओके, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या है 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाय √113 का स्क्वायर 113। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेना है आपको। ओके, न्यूमरेटर क्या है 1 माइनस 64 बाय 113, डिनोमिनेटर है ये, दोनों जगह पे आप एलसीएम लेंगे। ओके, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय, ये इसका एलसीएम अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे इस पे तो भी सेम है, 113 ही आएगा एलसीएम लेके, एंड ये हो जाएगा 113 माइनस माइनस में क्या आपका 49। ओके, अब 113 माइनस 64 क्या होता है आपका, ये होगा 49, सो 49 बाय 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 क्या होगा आपका 64, 64 बाय 113, ये डिवीजन में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 49 बाय 64। ओके, तो ये जो फर्स्ट पार्ट था इसका आपका आंसर आ गया है 49 बाय 64। अब सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोट स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप कोट थीटा फाइंड आउट कर लो। कोट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। ओके, बेस क्या है आपका यहाँ पे 7 के, परपेंडिकुलर आपका 8 के। ओके, सो 7 के अपॉन 8 के, ये कोट थीटा के से के कैंसिल, 7/8 आ जाएगा, बट हमें सोल्व क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा मीन 7/8 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर है आपका 49, 8 का स्क्वायर है आपका 64, तो ये हो जाएगा आपका 49 बाय 64। सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 8th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ओके, क्या गिवन है, इफ 3 कोट a इज इक्वल्स टू 4, check whether 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a is equals to cos square a minus sin square a or not। तो ये आपको गिवन है 3 टाइम्स कोट ए इक्वल्स टू 4, और आपको चेक ये करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले tan ए फाइंड आउट करेंगे कोस से साइन ए, एंड फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके देखेंगे tan की, एंड ऐसे राइट साइड में कोस और साइन की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, एंड देन चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। ओके, तो क्या गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं, गिवन से 3 टाइम्स कोट ए इज इक्वल्स टू 4, तो यहां से आपका कोट ए किसके इक्वल हो जाएगा 4/3 के, 3 को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा। ओके, नाउ कोट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, राइट।
कोट ए का फाइंड आउट कर रहे हो इसका, तो बेस क्या है आपका ए बी अपॉन परपेंडिकुलर आपका बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी इज 4/3. देन व्हाट वी विल डू, लेट ए बी बी 4k एंड बी सी बी 3k. ओके, तो ए बी है आपका 4k मान लिया हमने, बी सी को 3k. ओके, ए बी को 4k, बी सी को 3k. अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी क्या है आपका 4k, सो 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर आपका किसके इक्वल आ गया, 4k स्क्वायर मीन्स 16k स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर मीन्स 9k स्क्वायर. 16 प्लस 9 25, 25k स्क्वायर. ओके, सो ए सी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 25k स्क्वायर. रूट से बाहर ये 5k बन जाएगा, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 होता है एंड k स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके k ही बनेगा. ओके, तो ए सी भी आपके पास आ गया है 5k. अब क्या करना है आपको, आपको चेक तो ये करना है ये लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल आता है या नहीं. ओके, वो कैसे करेंगे, पहले tan a cos a sin a की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में. ओके, तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं साइन a को. साइन a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. फिगर में भी देख लेंगे, परपेंडिकुलर तो 3k है अपॉन हाइपोटेनस है 5k, सो 3k अपॉन 5k, k टू k कैंसिल, साइन ए आपका आ गया 3/5. ऐसे ही कोसाइन निकाल लेते हैं. कोस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस है आपका 4k, हाइपोटेनस है आपका 5k, k टू k कैंसिल 4/5, कोस भी आ गया. tan a, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आपका 3k, बेस है आपका 4k, k से k कैंसिल 3/4. अब आपके पास साइन कोस टेन तीनों की वैल्यूज आ गई है. अब ले लो आप ये लेफ्ट हैंड साइड, इसमें 10 की वैल्यू रखो, इसको सोल्व करेंगे एलएचएस को. ऐसे फिर राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे एंड चेक करेंगे ये दोनों इक्वल वैल्यूज देते हैं या नहीं. ओके, सो एलएचएस ले लेते हैं हम 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. इसमें 10 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1 माइनस टेन ए क्या है 3/4, उसका स्क्वायर लेना है आपको, 10 स्क्वायर ए लेना है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर है 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16. अब आगे सोल्व करते हैं. न्यूमरेटर में देखो एलसीएम लेंगे, 16 आएगा आपका एलसीएम, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय, मैं से डिवीजन में लिख रही हूँ फिर से बिकॉज बाय लगाएंगे तो थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा. डिनोमिनेटर को अलग से सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे 16 आएगा, सो इट विल बिकम 16 प्लस 9. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में 16 माइनस 9 कितना होगा आपका 7, सो 7/16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25, 25/16. 16 से 16 कैंसिल, अल्टीमेटली आ गया आपका 7/25. तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके वैल्यू आपकी आई है 7/25. ओके, अब राइट हैंड साइड को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे. आरएचएस क्या है आपका, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. ओके, कोस की वैल्यू क्या थी आपकी, ये रही 4/5, साइन की 3/5, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर. 4/5 स्क्वायर मीन्स 16/25, 3 का स्क्वायर 9, 9/25. एलसीएम आपका 25 आएगा, ये होगा 16 माइनस 9. 16 माइनस 9 क्या होता है 7, सो 7/25. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 7/25 आई थी सोल्व करके, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू भी 7/25 आई है, एंड राइट साइड की भी. तो वी कैन राइट देयरफॉर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. ओके, ये हमें चेक करना था कि इक्वल है या नहीं, तो हमने चेक कर लिया ये इक्वल है. ओके,
डन, क्वेश्चन नंबर 8 भी डन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। गॉट इट। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, ये दो वैल्यूज, ये दो पार्ट है इस क्वेश्चन के हमें जो सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। tan a गिवन है आपको 1/√3, ये है आपका एंगल A। आपको पता है टेंजेंट ऑफ A क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर BC बाय बेस AB। ओके, तो tan A क्या है आपका BC बाय AB, वो आपको गिवन है 1/√3 के इक्वल। तो क्या करें, लेट BC बी 1 के, या फिर नॉर्मली K लिख लेते हैं, एंड AB भी √3 के। ओके, 1 इंटू के और के सेम ही बात है, इसलिए BC को मान लिया K, AB को मान लिया √3 के। तो AB आपका √3 के एंड BC आपका K। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AB कितना है √3 के, उसका स्क्वायर, प्लस BC कितना है K, सो K का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर तो 3 होगा एंड K का स्क्वायर K स्क्वायर होगा प्लस K स्क्वायर, ये हो गया 4K स्क्वायर। सो AC विल बी √4K स्क्वायर, ये हो जाएगा 2K। ओके, बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है एंड K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K होगा। तो AC भी आपके पास आ गया 2K। अब क्या करें, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी चाहिए, दोनों पार्ट के लिए यही चाहिए। तो फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यूज को। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, ए की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड क्या है, ये के, BC भी लिख सकते हो, BC बाय AC। सो K बाय 2K, K से K कैंसिल, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही कोस A क्या होगा आपका, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी √3K अपॉन हाइपोटेनस आपका 2K। K से K कैंसिल, इट विल बी √3/2। ओके, तो साइन ने कोस से तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड आउट करेंगे साइन सी कोस सी को। तो ये है आपका एंगल C, याद रखना है। तो इस एंगल C के लिए अगर आप साइन फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस बार क्या होगा, अपोजिट साइड आपकी होगी AB परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड का काम करेगा। गॉट इट, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं कोसेंट सॉरी साइन सी एंड कोस सी की वैल्यूज को, बिकॉज फिगर इसी स्लाइड पे है तो इजी रहेगा। सो साइन सी विल बी इक्वल्स टू AB। C के लिए AB अपोजिट साइड है, AB है परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो आपका AC ही रहेगा। ओके, वैल्यू पुट करते हैं √3K अपॉन 2K, K से K कैंसिल, भी √3/2। साइन सी आ गया आपका। देन वी कैन फाइंड आउट कोस सी। कोस सी के लिए अब एडजेसेंट साइड, कोस के लिए तो आपको एडजेसेंट साइड चाहिए, राइट। एंड एंगल सी के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड क्या होगी, ये BC। ओके, एडजेसेंट बेसिकली जो उसको टच कर रही है एक तरह से। सो BC अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड एक ही, हाइपोटेनस तो एक ही रहेगा आपके पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट। सिर्फ आपका परपेंडिकुलर बेस यानी अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड चेंज हो जाती है एंगल के रिस्पेक्ट में। तो कोस सी क्या होगा, BC बाय AC, हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा, क्योंकि BC कितना है आपका K अपॉन AC है आपका 2K, K से K कैंसिल, ये आ गया 1/2। तो ऐसे आपने साइन A भी फाइंड आउट कर लिया, कोस A भी फाइंड आउट कर लिया, साइन C भी फाइंड आउट कर लिया, कोस C भी फाइंड आउट कर लिया, जो कि है 1/2। अब आप ये दोनों पार्ट इजीली सोल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, साइन A इंटू कोस C माइनस प्लस कोस A इंटू साइन C, कोस A इंटू साइन C। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन A 1/2 है, कोस C भी 1/2 है।
तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस कोसे है √3/2, सो √3/2 इंटू साइन सी है आपका अगेन √3/2। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3/2 इंटू √3/2 √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। अब ऐड करना है, एलसीएम ले लेंगे, दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम 4 सेम ही आएगा, 4 1 प्लस 3 इट विल बी 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, गॉट इट। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोसे इंटू कोसी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कोसे कितना है √3/2, कोसी कितना 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2 इंटू साइन सी कितना है √3/2। मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, तो √3/4 माइनस ये भी आपका √3/4, तो ये आपका हो जाएगा 0। तो सेकंड पार्ट का आपका आंसर आया है 0। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर 1, सेकंड का 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी डन है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10, this one. In the triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR is equals to 25 and PQ is 5. Then determine the values of sin P, cos P, tan P. Okay. Sin P, cos P, tan P फाइंड आउट करना है। एक साइड गिवन है PQ एंड दूसरी साइड्स का सम गिवन है। तो जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, ये गिवन है राइट। तो यहां पे मैं लिख सकती हूँ ना PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस QR। QR को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस QR बन जाएगा। इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इस ट्रायंगल में PQR जो राइट एंगल एट Q गिवन है, ये ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट दैट PR होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। एंड इक्वेशन 1 से आपके पास PR किसके इक्वल है 25 माइनस QR के, तो PR की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 25 माइनस QR होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ कितना 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, A माइनस B होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ओके, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आइडेंटिटी जो यूज कर रहे हैं, A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। उसी आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2AB। A है 25, B है QR इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा प्लस QR स्क्वायर। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं, 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50 QR इज इक्वल्स टू 25 प्लस QR का स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट साइड में भी QR स्क्वायर, राइट साइड में भी QR स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज अगर आप ये लेफ्ट साइड वाला QR स्क्वायर राइट में शिफ्ट करोगे तो माइनस QR स्क्वायर बनेगा, वो वैसे भी QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल ही होगा राइट। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे है माइनस 50 QR, राइट साइड पे 25, बट 625 भी तो था, इसको राइट में ही शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 625 बन जाएगा। सो माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू 25 माइनस 625 क्या होगा माइनस 600। दोनों साइड पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। 50 QR इज इक्वल्स टू 600 आ गया है। ओके, 50 QR is equals to 600. So QR will be equals to 600 by 50. 0 से 0 कैंसिल कर दो, फर्दर फिर से कैंसिल कर सकते हैं। 60 by 50 क्या होगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 12।
सो क्यू आर आ गया आपके पास 12। अब इस क्यू आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यहां सब्स्टिट्यूट करके पी आर भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, पी आर क्या था आपका 25 माइनस क्यू आर था ना, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 12, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 13। सो पी आर एंड क्यू आर दोनों आ गया आपका, क्यू आर 12, पी आर 13। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस सब आपको पता चल गया है। अब आप इजीली साइन पी, कोस पी, टेन पी निकाल सकते हैं। फाइंड आउट करते हैं, स्टार्ट करते हैं साइन पी से। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है आपका 12, सो वी कैन राइट 12 बाय हाइपोटेनस कितना है आपका 13, 13 ही है, यस 13। सो 12 बाय 13 ये आ गया आपका साइन पी। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है 10th क्वेश्चन में, कोस पी। कोस पी, कोस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। बेस कितना है 5, सो इट विल बी 5 बाय 13। देन 10, 10 भी फाइंड आउट करना है, राइट। साइन कोस 10, यस 10 पी, 10 विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, सो इट विल बी 12 बाय 5। सो साइन कोस 10 सब आ गया हमारे पास, गॉट इट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, ये 5 स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, एंड साथ के साथ जस्टिफिकेशन भी देना है अपने आंसर का। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10 हमेशा 1 से लेस होगा, ये बोल रहे हैं वो। ओके, तो ये फॉल्स है। एंड ये फॉल्स कैसे है, अब उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, राइट। सपोज किसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बड़ा है बेस से, इफ परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस, तो टेंजेंट ए की जो वैल्यू है वो तो 1 से बड़ी हो जाएगी, राइट। इसीलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। 10a 1 से बड़ा भी हो सकता है, ओके। एंड अगर परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल हो जाए तो 10a 1 के इक्वल भी हो सकता है, राइट। एंड साथ के साथ आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अभी जो हमने सोल्व किया उसमें आपने 10p की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, 12 बाई 5 थी। ये तो 1 से बड़ी है, आप 12 बाई 5 को डिवाइड करोगे अगर, तो 2 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, राइट। तो 1 से बड़ा है, तो 10 1 से बड़ा हो सकता है, बिकॉज 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल। एंड अगर ये परपेंडिकुलर बेस से बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो फाइनल वैल्यू तो आपके 1 से बड़ी ही आएगी, राइट। तो 10a 1 से बड़ा भी वैल्यू दे सकता है आपको, ओके। इसीलिए फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो होगा फॉल्स, एंड जस्टिफिकेशन भी हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सीकेंट a इज 12 बाय a फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, कि सीकेंट 12 बाय 5 भी हो सकता है। सबसे पहले तो सीकेंट क्या होता है आपका, हाइपोटेनस बाय बेस होता है, राइट। हाइपोटेनस बाय बेस। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो बड़ा ही होता है बेस से और परपेंडिकुलर से, सबसे बड़ी साइड होती है ना हाइपोटेनस। तो ऑब्वियसली देखो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो ये वैल्यू हो सकती है सीकेंट की जहां पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ओके। सो इट कैन बी ट्रू, गॉट इट। अब चलते थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। नहीं, ये false है, because cos A किसके लिए यूज किया जाता है, cosine A की फुल फॉर्म है ये, ओके। cosine A की फुल फॉर्म है, एंड cosecant A की जो शॉर्ट है वो तो cosec है, राइट। cos नहीं है, cosec है, इसीलिए ये false हो गया। अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं, ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है कोट और ए की, राइट। ये तो एक कोट है खुद में एक सिंगल इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, एंटिटी है खुद में सिंगल, ओके। यू कैन से इट्स अ सिंगल एंटिटी इन इटसेल्फ। तो कोट ए कोई कोट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे ही साइन ए भी कोई साइन एंड ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये खुद में एक सिंगल एंटिटी है, ओके। तो देयरफॉर फोर्थ पार्ट का आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल, ओके। देखो साइन थीटा, साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। आपको पता है हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में,
तो ये जो बेस है, हाइपोटेनस है, ये तो हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से, लेकिन इन्होंने जो हमें वैल्यू दी है वो क्या दे दी, 4/3। यहाँ पे तो परपेंडिकुलर एक तरह से बड़ा दिख रहा है हाइपोटेनस से, राइट? तो ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा साइन के केस में, बिकॉज परपेंडिकुलर तो हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होता है, राइट? इसीलिए फिफ्थ पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, तो इस सारे ट्रू फॉल्स भी हमने कर लिए। जस्टिफाई करना था वो भी हमने कर दिया, सबकी एक्सप्लेनेशन भी हमने देखी है। तो इसके साथ एक्सरसाइज 8.1 जो है वो हमारी होती है खत्म। एंड आई होप कि आप समझ पाए होंगे सभी क्वेश्चन को एंड आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। तो अब हम अपने सेशन को करते हैं एंड। एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, अगर समझ आया है, ये हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर देना अपने वीडियो लेक्चर को। एंड साथ में कुछ क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो वीडियो को। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय।